नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हूं आर डी वर्मा। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। लाइव इंडिया न्यूज के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं शहर में हो रहे हर घटनाक्रम को। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वामी जी जो भगवान की चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत का ऐसा महिमा है कि जिस जगह पर श्रीमद् भागवत की कथा होती है उस जगह पर हजारों साल पहले कोई भी जीव किसी कारण से भटकते रहता है और उस जगह पर भी अगर श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उस जीव को मुक्ति मिल जाती है। बड़ा महत्व है। जो जीव हजारों साल पहले भटक रहा है, इस शरीर को परित्याग कर देता है, उस जगह पर केवल श्रीमद् भागवत कथा होती है तो उस जीव की मुक्ति मिल जाती है। पर हम तो अभी शरीर से हैं, हमारी चेतना है और हमारे कान में अगर श्रीमद् भागवत कथा अगर सुनने को अगर सुअवसर मिलता है, मेरा बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है। और श्रीमद् भागवत सुनने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। इसलिए मैं सभी भाइयों माताओं बहनों से आग्रह करूंगा कि बड़े भाग मानुषतन पावा, और बड़ा ये अच्छा अवसर है। ये अवसर जिंदगी में हमेशा नहीं मिलता है, मिला है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। यही दो शब्द बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे। हमारे आदरणीय गुरुजी और उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें और भाइयों, इस मंच से विचार व्यक्त करना हमारा अधिकार नहीं है। इस मंच से इतनी पवित्र वाणी से हमारे महाराज जी आपको कथा सुना रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में जब से इस भिवंडी में ये प्रोग्राम आयोजित होता है, महाराज जी हर साल में मुझे आपके दर्शन मिलते हैं, सभी माता बहनों का दर्शन मिलता है, भाइयों का दर्शन मिलता है। इसलिए जो आयोजक है उनका मैं खास करके आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके वजह से ही आप सबका दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे मिलता है। आज इस कथा की शुरुआत हुई है और हर साल इस माध्यम से आप सभी को कथा सुनने का मौका मिलता है, सौभाग्य मिलता है। और इस कथा की वजह से ये सभी भिवंडी का परिसर जो है पवित्र होता है। और आप सब लोग इस कथा में आकर जो हम सबको भगवान जी जो आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद की वजह से ही आप सब लोग सुखी हो, और इसीलिए ये अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर होता है। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगा, महाराज जी की कृपा से आप सबका आयु जो है अच्छा हो। नहीं बचा हुआ है। आज मैया लक्ष्मी आ रही है, ध्यान से सुने। जो गाय का गोबर है ना, उसमें मैया लक्ष्मी आके सम्मिलित हो गई। पहले जमाने में गांव देश में आज भी गाय के गोबर से जितने बैक्टीरिया, जितने कीटाणु, जितने जीव जंतु जो बीमारी त्याग को पैदा करते थे, गाय के गोबर से, गाय के गोबर ऐसी सुगंध है, ऐसी दिव्यात्मा है, ऐसा मर्म है कि जिससे उसकी सुंदरता से सारे बैक्टीरिया इत्यादि, सब कीड़े इत्यादि सब कुछ दूरस्थ भाग जाते थे। भगवान की कृपा होती थी, माता लक्ष्मी का वास होता था। तो माँ गाय के गोबर में मैया लक्ष्मी विराजी। माँ गंगा कह रही है, मैं तो पापनी हो गई,
संसार जगत के जितने भी जीव हैं सभी आके अपने पाप को इस गंगा में धुलते हैं। मैं तो पूजन पाठ करने के लिए नहीं। देवियां इतना नजदीक आ गई कि वो किसी का चेहरा भी नहीं देख पा रहे, ना हम देख रहे हैं, हमारे भगवान देख पा रहे हैं। थोड़ा सा है तो जगह बहुत ना, कोई दिक्कत है क्या? कैसा कुछ है क्या? आगे वाली ज्यादा भगवान को पाजे में, पीछे वाली कम पाओगे, बोलो ना। कथा तो सभी तक आवाज एक ही समान सुनाई पड़ रहा है ना। जरा पीछे वाले अगर आवाज नहीं आती, जरा एक बार जोरदार जरा एक बार, अगर आवाज नहीं आ रही तो। आप लोगों की आवाज तो यहां तक नहीं सुना, लेकिन ये आगे वाले बजाएंगे ना, पूरा ब्रज हिलेगा। जरा आगे वाले से आवाज पर आना चाहिए। ध्यान दीजिए, यही बात है। कुछ भी हो जाए गुरुदेव, कितना भी पढ़ाओ, कितना भी कथा सुनाओ, हम लोग मानेंगे नहीं। वो बगल मेरी दीदी बजा रही तो मैं तो अपना हथवा को बांध के रखती हूँ, क्योंकि मेरा फूलना नहीं चाहिए। जिसके दोनों हाथ ऊपर वही है सिकंदर, जिसके दोनों हाथ नीचे हुआ है। अब उस शब्द को हम नहीं कहेंगे, आप लोग जानते, इसलिए मुस्कुरा रही है। ध्यान देवे, आज मैया लक्ष्मी माँ गाय के अंदर और मैया गंगा जो है संसार के सभी पाप अपना धुलते हैं। जीव जंतु पशु पक्षी क्या सभी, किसी भी आप आज पुनीत पर पे आप जाएं तो वहां आसपास के लोग गंगा में पूजा भी नहीं करते, वहां जाकर लोग शौच क्रिया भी त्याग करते हैं। और हम आप जाते उसे गंगा में पूजा करते हैं। पूजन करने के बाद वहां के गंगा जल को लेकर आते हैं, चाहे जमुना जी का जल हो, या सरयू का जल हो, या क्षिप्रा का जल हो, या नर्मदा जी का जल हो। आज वही गंगा जो है आने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रह्मा जी की देन है, भगवान नारायण की देन है, भगवान शंकर जी की देन है, लेकिन हम आप कहते हैं भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं। जिंदगी भर अपने घर में फिल्टर लगाओ, पानी पियो। कौन सा फिल्टर गंगा जी में है, बोलो ना। कौन सा फिल्टर लगा हो जमुना जी में, बोलो ना। कौन सा फिल्टर है अपने इस वराल देवी के जल में, बोलो ना। दूर की बात छोड़ दो, कहीं भाड़ा नहीं लगने दूंगा आप लोगों को। बगल में देखो ना कैसा जल है। आज भगवान थोड़ा सा लोगों में भैया स्फूर्ति दिए हुए हैं। इस जल का कोई महत्व नहीं है। कभी किसी जमाने में इसी जल में लोग स्नान करते थे। आज भी कुछ गरीब विपन्न परिवार आज भी, और इसी जल से भोजन सिद्धादि बनाते थे और यहीं से अपने जीवन को पालन किया करते थे। इस धरती पर, इस मिट्टी पर कभी जल के लिए बहुत लोग तड़पते थे और जल के लिए लोगों ने अपना शरीर भी त्याग दिया है। आज एक ऐसी देवी है जो वराल देवी के रूप में है। कितना भी आपत्ति विपत्ति, कितनी भी जल वृष्टि हो जाए, कभी इस जल में उफान नहीं आया और कभी जल सूखा नहीं। आप सभी भिवंडी वालों, आप लोगों के प्रतीक है यह जल, आज भी विराजमान है। माँ वराल देवी की बहुत बड़ी कृपा है। कितना भी कुछ भी हो जाए, मैया की बहुत बड़ी महती कृपा है। तो आज ब्रह्मा जी के पास गई, जो सगर के 60,000 पुत्रों ने रातों रात इस गंगा का निर्माण करिए है। साक्षात वैकुंठ से ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी के कमंडल में आने के लिए तैयार नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है कि जो आज गंगा जमुना सारे तीर्थ, सारे मर्म जितने द्वीप हैं सभी आपके प्रदेश में, भारत भूमि पे हैं। लेकिन लोग भारत भूमि को भी छोड़ के लोग विदेशों में जाना चाहते हैं, जहाँ पेट भर की भोजन त्याग भी नहीं मिलता होगा। लोग बताते हैं भैया। आज वही गंगा जो है गई है ब्रह्मा जी के पास। हे प्रभु, मैं तो पापनी हो गए, संसार में जाना पसंद नहीं करूंगी। कोई ऑप्शन नहीं। भगवान विष्णु जी के पास गई, कोई बात भगवान शंकर जी के पास गई, कोई मात्र वृथा को सुनाई है। भगवान शंकर जी अपने जटा में वास किया। कंठे यश्चल सत्कराल घरलम, कंठे यश्चल सत्कराल घरलम, गंगा जलम मस्तके, वामांगे गिरिराज राज तनया, जाया भवानी सती, नंदे स्कंध गणाधिराज सहिता, श्री विश्वनाथ प्रभु,
काशी मंदिर संस्थितो किल गुरु कुरया सदा मंगलम। भगवान शंकर जी के पास गए, सारे वृत्तांत को सुनाई। भगवान ने तुरंत अपने जटा में वास दिया है। गंगा इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी प्रसन्न हो गई, जिससे आज कैलाश की घाटी से जो गंगा जी का जो तट है, जो वाराणसी मंडल है, जो काशी नगरी है, वहां पर भगवान ब्रह्मा जी आए, अश्वमेध यज्ञ किया। भगवान विष्णु जी आए, भगवान शंकर जी आए। 150 घाट का महत्व है। वाराणसी मंडल में जो गंगा आरती जो आप लोगों ने टेलीविजन या नेट के माध्यम से जो आप लोगों ने देखा है, 150 घाट का मर्म है, जिसमें आपका मणिकर्णिका जो घाट है, जो मरणोपरांत जो क्रिया होती है, बहुत दिव्य, बहुत अद्भुत है। इस समय तो हमारे मोदी जी ने बड़ा सुंदर वाराणसी को बड़ा अद्भुत बना रहे हैं। आज कई वर्षों से काम चल रहा है, बहुत दिव्य बन रहा है। जब भी आप लोग अवसर बने तो कितने लोग काशी गए हुए हैं भगवान विश्वनाथ जी के नगरी, जरा हाथ उठाए तो। जब भी अवसर बने, अपने प्रदेश में है, बहुत सारे लोग वाराणसी जिला के ही होंगे, जरा बनारस वाले हाथ उठाए तो। वाराणसी वाले, ये तो बिटिया बनारस से आई है क्या? अभी आ रही है क्या? वाराणसी जिला वाले 2 ही लोग हैं क्या? कुछ लोग और हैं। आप लोगों ने भी काशी गई हुई है वाराणसी में। ध्यान देवें, आज भगवान की ऐसी कृपा है जिसमें वाराणसी विश्वनाथ नगरी में भगवान साक्षात कैलाश से आए, वापस भगवान नहीं गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में सभी का महत्व है, लेकिन जो मर्म आपके वाराणसी का है, कहीं का नहीं दिया। 12 ज्योतिर्लिंग का सभी ज्योतिर्लिंग में अलग अलग महत्व है, लेकिन जो छवि, जो अद्भुत आनंद वाराणसी काशी की महिमा है, वाराणसी की महिमा हरिघाट है, सुंदर घाट है, दिव्य घाट है,